मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है मूर्ति पूजा, शंका समाधान वार्तालाप। आइए प्रारंभ करते हैं। मूर्ति पूजा के विषयों पर वैज्ञानिक विवेचन करने से पूर्व मूर्ति पूजा न मानने वाले सज्जन जो शंकाएं किया करते हैं उनको सुनकर या स्वयं ही वैसी शंकाएं जिनके मन में उठा करती हैं उनका समाधान कहना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उसे ही यहाँ पर पहले कहा जा रहा है। शंका। व्यापक ईश्वर कभी भी एक देशीय होकर अवतार नहीं ले सकता। ऐसी दशा में अवतारों के नाम पर बनाई गई मूर्तियों की पूजा से ईश्वर पूजा का कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार व्यापक ईश्वर एक देशीय होकर प्रकट होगा तो जहां प्रकट होगा वहीं उसकी सत्ता होगी, अन्यत्र सत्ता ना होगी। जैसे जब देवदत्त प्रयाग में होता है तो तब वह काशी में नहीं होता। समाधान। शंकाकर्ता से मैंने पूछा कि शब्द व्यापक होता है या नहीं। उन्होंने कहा, शब्द यदि व्यापक ना होता तो सभी जगह रेडियो में कैसे प्रकट होता। मैंने कहा कि व्यापक तत्व एक देश में प्रकट यानी अवतरित हो सकता है तो इसे तो आप स्वयं मानते हैं, फिर शंका कैसे करते हैं। दूसरे स्थानों में स्थित रेडियो में भी प्रकट होने के कारण आप यह भी नहीं कह सकते कि व्यापक शब्द यहाँ प्रकट हो गया तो अब अन्यत्र नहीं होगा, तथा यह भी नहीं कह सकते कि अन्यत्र भी होने के कारण यहाँ पूरे गुणों के साथ शब्द प्रकट नहीं हुआ। जबकि भौतिक शब्द तत्व व्यापक होकर भी एक देश में पूरे गुणों के साथ प्रकट हो सकता है और अन्यत्र भी रह सकता है। तब अभौतिक ईश्वर तत्व व्यापक होकर भी एक देश में पूरे गुणों से प्रकट हो जाए और अन्यत्र भी सर्वत्र बना रहे, इसमें आश्चर्य या शंका करने का कोई अवसर ही नहीं है। शंका नंबर 2। ऐसा होने पर भी निराकार ईश्वर साकार तो कभी भी नहीं बन सकता। अतः ईश्वर को साकार मानकर पूजा करना तो सर्वथा मूर्खता ही है, क्योंकि सत्यता के सर्वथा ही विपरीत है। समाधान। प्रथम तो मैं आपकी बात मानकर ही उत्तर देता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक सज्जन आपके मूर्ति पूजा विरोधी विचारों से बहुत प्रभावित होकर आपका दर्शन करना चाहते हैं। आपके नगर में आपका यह परिचय देते हुए कि जो मूर्ति पूजा विरोधी हैं, 24 वर्ष की आयु है, श्याम वर्ण के हैं, कौड़ीपति हैं, छोटी सी कोठी में रहते हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। जब तक उनका दर्शन ना कर लूंगा तब तक भोजन जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ग्रीष्म काल की तेज धूप से तपती हुई पत्थर की सड़कों पर भूखे प्यास से चक्कर लगा रहे हैं। आपकी ही आयु 60 वर्ष की है, गौर वर्ण है, करोड़पति हैं, बड़ी सी कोठी में रहते हैं। इस प्रकार उसके द्वारा दिए हुए परिचय से सर्वथा विपरीत होने के कारण उसका कथन सत्यता के सर्वथा विपरीत है। इतना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसकी मिलने की तीव्रतम लालसा, भूख प्यास जन्य व्याकुलता आदि को आंखों से देखकर आपको आकर हृदय विदारक करुणा भरी वाणी से सुनाए तो आप उस व्यक्ति को अपने पास बुलाएंगे या नहीं। मेरे द्वारा इस प्रश्न का करने पर भावावेशपूर्ण वाणी में वे सज्जन एकदम उच्च स्वर से बोल पड़े, महाराज क्या बात करते हैं, उसे बुलाने की बात ही क्या, मैं तो स्वयं ही उसके पास चला जाऊंगा। मैंने कहा, वह तो आपका परिचय सर्वथा सत्यता के विपरीत दे रहा है। ऐसा व्यक्ति आपके पास जैसे सत्यता प्रिय महानुभाव का जाना कैसे उचित होगा। वे सज्जन पुनः अति भावावेश में आकर भाव विहल होकर अति उच्च स्वर से कहने लगे, मैं सर्वथा दया शून्य पत्थर हृदय वाला नहीं, भला जो व्यक्ति भूख प्यास जन्य व्याकुलता, सर्दी गर्मी जन्य आकुलता को सहन करता हुआ मेरे दर्शन के लिए इतनी अधिक तीव्रता लालसा से मुझे खोज रहा है, उससे मिले बिना मेरा हृदय कैसे शांत हो सकता है।
क्या हुआ जो अज्ञानतावश मेरा परिचय सत्यता के विपरीत देता है? मिलना तो मुझसे ही चाहता है। मैंने कहा, जब आप उसके पास जाकर उसे अपने घर ले आएंगे, तब उसे इस सत्यता का ज्ञान हो जाएगा या नहीं कि आप 24 वर्ष के नहीं बल्कि 60 वर्ष के हैं, कौड़ीपति नहीं करोड़पति हैं, श्याम वर्ण के नहीं गौर वर्ण के हैं, छोटी सी नहीं बड़ी कोठी में रहते हैं। उन्होंने कहा, अवश्य हो जाएगा। मैंने कहा कि जिस अपार दया सागर ईश्वर की एक बूंद दया से संसार के चराचर प्राणियों के हृदय में दया का संचार होता है, उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जिसने घर बार का त्याग किया है, भूख प्यास और सर्दी गर्मी का महान कष्ट सहन करते हुए मछली की तरह ईश्वर के लिए तड़प रहा है, क्या अपार दया सागर सर्वज्ञ ईश्वर यह कहकर उसकी अपेक्षा कर सकता है कि मुझ निराकार को यह अज्ञानी साकार मानता है? अतः सत्यता के सर्वथा विपरीत होने के कारण इसको मैं अपना दर्शन नहीं दूंगा। क्या ईश्वर साक्षात्कार की तीव्रतम लालसा के प्रबलतम पवन प्रहार से उस अपार दया सागर में सत्यता के आग्रह रूप तट को भंग कर देने वाली एक भी उत्ताल तीव्रतम तरंग उत्पन्न नहीं होगी? मैं इस प्रकार भक्ति भावेश में आकर उच्च स्वर से बोलता ही जा रहा था। मेरे भक्ति भाव वेशपूर्ण वचनों के प्रवाह में प्रवाहित होकर नेत्रों से प्रवाहित आंसुओं को पोंछते हुए भक्ति भाव भरे गदगद स्वर में वे सज्जन अति उच्चतम स्वर से बोले, अवश्य उत्पन्न होगी, अवश्य उत्पन्न होगी। बस सभी शंकाओं का समाधान हो गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरी इस सफल वार्ता को सुनकर दूसरे उनके साथी भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपने कुतर्क की स्वभाव को छोड़कर जिज्ञासा भाव से प्रश्न किया, जड़ साकार मूर्ति की पूजा करने से चेतन निराकार ईश्वर की पूजा कैसे हो जाती है? अपना भावावेश शांत होने पर मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, आपने किसी श्रद्धास्पद महात्मा की कभी पूजा की है? मैंने जब यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ की है। मैंने फिर पूछा कि कैसे की थी? उन्होंने कहा कि उनके पैर धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई, इस प्रकार उनकी पूजा की थी। मैंने कहा कि आपने तो जड़ साकार शरीर की ही पूजा की है, चेतन निराकार महान आत्मा की पूजा नहीं की, फिर झूठ क्यों बोले? इस प्रकार उनकी बात काट देने पर वे सज्जन कुछ जोश में आकर बोले कि जड़ साकार शरीर की पूजा द्वारा ही चेतन निराकार आत्मा की पूजा हो सकती है, साक्षात नहीं हो सकती। अतः मैंने महान आत्मा की पूजा की है, जरा भी झूठ नहीं बोला। मैंने हंसते हुए कहा, महानुभाव, आपने अपने प्रश्न का उत्तर तो स्वयं दे दिया। जैसे जड़ साकार शरीर की पूजा द्वारा ही चेतन निराकार आत्मा की पूजा हो सकती है, साक्षात नहीं हो सकती, वैसे ही जड़ साकार मूर्ति की पूजा द्वारा ही चेतन निराकार की पूजा हो सकती है, साक्षात नहीं हो सकती। इसलिए मूर्ति पूजा की जाती है। प्रश्नकर्ता के मुख से ही प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए तो उनको संतोष अधिक होता है। इस मनोविज्ञान के आधार पर जहाँ तक संभव होता है, मैं उसके मुख से ही उत्तर निकलवाता हूँ। यही कारण है कि दोनों महानुभाव को बहुत संतोष हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि अपने को मूर्ति पूजक ना मानने वाले आर्य समाजी तथा ईसाई आदि भी अपने संप्रदाय के प्रवर्तक दयानंद स्वामी, ईसा मसीही आदि महापुरुषों के चित्रों की नमस्कार आदि द्वारा पूजा करते ही हैं एवं उनके द्वारा लिखित या कथित वेद भाष्य, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों को भी पूजते ही हैं। यह भी मूर्ति पूजा ही है। कहाँ तक कहें, ईश्वर को ना मानने वाले जैन और बौद्धों के मत में भी महावीर तथा बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनाकर ठीक हिंदुओं की तरह घंटा घड़ियाल बजाकर पूजा की जाती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि भाव प्रधान साधारण मानव का मानस स्थूल अवलंबन के बिना संतुष्ट नहीं होता, अध्यात्म मार्ग पर चल नहीं पाता। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा के
एक बहुत बड़ा यह लाभ होता है कि श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से लाभ ही उठा सकता है, हानि की कोई संभावना भी नहीं होती। कारण यह है कि मूर्ति में काम, क्रोध आदि दोषों का दर्शन नहीं हो सकता। इस भयंकर कली काल में काम, क्रोध आदि दोषों से रहित गुरु, माता, पिता तथा पति का मिलना कठिन है, एवं दोष दर्शन की भावना से रहित शिष्य, पुत्र, पत्नी आदि का मिलना भी कठिन है। यही कारण है कि गुरु, शिष्य आदि परस्पर एक दूसरे की अवमानना तथा अवहेलना करते हैं। इसे देखकर ही सर्वज्ञ ऋषियों ने त्रेता युग के आदि में ही पूजा क्रिया के लिए भगवान की मूर्तियां बना दी थीं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।